5 ईयर प्लस जो है आपको SC/ST हो तो मिल सकता है, OBC कैंडिडेट हो तो प्लस 3 ईयर जो है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, जिसका पे स्केल यहाँ पे दे रखा है 21,700 से लेके 69,100, 18 से लेके 27 तक जो है वो एज लिमिट इसमें होनी चाहिए। वो लोकेशंस दे रखे हैं, कुछ सिटीज दे रखे हैं जहाँ पे ब्यूरोज जो है वो सिचुएटेड है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दिस इज रईस। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो कि अनाउंस की गई है IB की तरफ से। दो तरह की पोस्ट, एक है आपकी सिक्योरिटी असिस्टेंस मोटर ट्रांसपोर्ट और सेकंड जो है वो है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें आपको बताएंगे इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है, इसको डिस्क्राइब करेंगे, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, जॉब लोकेशन क्या होगी और भी कुछ चीजें हैं जैसे बेसिक पे स्केल क्या रहेगा और लोकेशन किस सिटीज किस स्टेट्स में जो है ये जॉब रहेगी और जो कैटेगरी जो है वो कास्ट कैटेगरी उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा और क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे। तो इस सब चीजों के बारे में जो है वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको हमने बताया है कि IB जो है वो अनाउंस कर रहा है उसकी दो गवर्नमेंट पोस्ट जो है, जो फर्स्ट है सिक्योरिटी असिस्टेंट SA और MT यानी मोटर ट्रांसपोर्ट और सेकंड जो पोस्ट है वो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसको जो है वो इस पोस्ट को जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें दोनों पोस्ट का नाम यहाँ पे दे रखा है। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या रहेगा कि जनरल सेंट्रल सर्विस रहेगा, ग्रुप C, नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जो है ये पोस्ट रहेंगी। ये दोनों पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो पे स्केल जो रहेगा तो लेवल 3 रहेगा आपका SA और MT के लिए, जिसका पे स्केल यहाँ पे दे रखा है 21,700 से लेके 69,100 तक रहने वाला है, जिसमें प्लस एडमिसिबल्स जो है वो पे मैट्रिक्स भी मिलेगा, जो कि एडमिसिबल किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस की तरफ से। ओके, तो लेवल 1 जो है वो MTS की तरफ से जो है वो लेवल 1 के लिए जो वो पोस्ट रहने वाली है, जिसमें आपका पे स्केल रहने वाला है 18,000 से 56,900। ओके, इसमें भी जो है वो आपको पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस रहेगा। नेक्स्ट जो बात की जाए तो दो नोट्स दे रखे हैं कि स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस रहेगा 20% ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंस। तो अदर गवर्नमेंट अलाउंस के अलावा भी जो है वो 20% जो है वो बेसिक पे का यहाँ पे SSA के लिए मिलने वाला है, दोनों पोस्ट के लिए। ओके, और कैश कंपनसेशन रहेगा अगर आप कोई भी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं हॉलीडेज पे भी, तो उसका भी आपको 30 डेज के हिसाब से कैश कंपनसेशन यहाँ पे मिलने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो दोनों जॉब्स के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास जो है होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी कोई भी जो एजुकेशन बोर्ड है ओके उससे इक्विवेलेंट जो है वो एक मैट्रिकुलेशन रहना चाहिए। पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अब आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर ही रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उस स्टेट में, जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट में जो है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको रहना चाहिए या अप्लाइड होना चाहिए। ओनली फॉर SA और MT यानी कुछ कंडीशंस दे रखी है SA और MT पोस्ट के लिए, यानी खाली इस पोस्ट के लिए पोजीशन ऑफ वैलिड यानी आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है वो आपको दिया गया हो। नॉलेज जो है वो मोटर मैकेनिज्म यानी कुछ बेसिक नॉलेज जो है वो आपको रहनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म में, यानी अगर कुछ जो है वो माइनर डिफेक्ट्स अगर उसमें आता है तो आप उसको जो है वो टैकल कर सकें। थर्ड चीज जो है वो एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। ओके, तो 1 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर व्हीकल को जो है मोटर कार को जो है वो चलाने का, जो कि आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस जब से बनाओ उसके बाद से 1 साल का एक्सपीरियंस। ओके, डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशंस है वो है पोजीशन ऑफ वैलिड, जैसा कि हमने बोला कि SA और MT के लिए जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और उसमें जो है कुछ एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो यही इसमें दे रखा है जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसमें। एज लिमिट जो है वो क्या होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स यानी 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसमें मिनिमम एज नहीं लिखी है, तो मिनिमम जो एज लिमिट जो होती है वो नॉर्मली जो 18 होती है, तो 18 से लेके 27 तक जो है वो एज लिमिट इसमें होनी चाहिए।
और अगर आप एमटीएस में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से लेके 25 होनी चाहिए। ओके, जो कि इधर लिखा गया है ऑन क्लोजिंग डेट एसए एमटी, यानी जो क्लोजिंग डेट है एसए और एमटी की या फिर एमटीएस, इन जो पोस्ट की जो आप अप्लाई करने के लिए जो डेट है उससे पहले तक जो है आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, उस तक जब आप अप्लाई कर रहे हो उस तक आपकी एज लिमिट उससे अंदर होनी चाहिए। 27 या फिर 25 दोनों पोस्ट के लिए जो अलग अलग दे रखे वो होनी चाहिए। अब कुछ जो है वो एज क्राइटेरियाज आपको दे रखे हैं अलग अलग जो है वो कास्ट कैटेगरीज के लिए। ओके, कैटेगरी वाइज तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 इयर्स फॉर एससी एसटी। अगर आप एससी एसटी से हैं तो एक्सीडेड लिमिट आपको रिलैक्सेबल लिमिट यानी 5 ईयर प्लस जो है आपको एससी एसटी हो तो मिल सकता है, और अगर ओबीसी हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो प्लस 3 ईयर जो है आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ये दोनों जो है वो पोस्ट की बात कर रहे हैं। अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, यानी जो काम कर रहे हैं, ओके, ऑलरेडी जो है वो कंटिन्यूअस सर्विस में है, ओके, रेगुलर सर्विस में है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 3 इयर्स जो है वो दे रखा है, और आपको इधर दे रखा है अप टू 40 ईयर जो है वो हो सकता है। ओके, दिस रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट और होल्डिंग सिविल पोस्ट, यानी ये उन्हीं के लिए जो पीएसयू या फिर ऑटोमोनस या स्टेच्यूरी बॉडीज एक्सेट्रा इन लोगों के लिए जो है वो रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है। एज लिमिट जो है वो ये कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं जिसको आपको जो वो पढ़ लेना है कि एज क्राइटेरिया के लिए क्या क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब्स आपकी पहले से है तो क्या है, अगर आपकी कास्ट कैटेगरी जो है आप जिस कास्ट कैटेगरी पे रहते हैं तो उसके लिए ये क्या क्या है, अगर आप नॉट मैरिड हैं या मैरिड हैं या फिर आप जो है वो वाइफ हैं, जैसे कि ये पोस्ट जो है वो दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए है। ओके, तो आप अगर किसी सिविल सर्विस में अगर आपके हस्बैंड काम करते हैं तो उस फीमेल्स के लिए क्या कैटेगरी है, क्या क्राइटेरिया है वो दे रखा है। अब नेक्स्ट में जो है आपको दे रखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी क्या स्कीम रहने वाली है। तो इधर टीयर दे रखे हैं, इधर आपको डिस्क्रिप्शन जो एग्जामिनेशन का पैटर्न दे रखा है, मार्क्स और टोटल मार्क्स टाइम जो है वो दे रखा है। अगर आप टीयर 1 के लिए अप्लाई करते हो यानी एसएएमटी और एमटीएस जनरल, यानी दोनों के लिए आप अगर इधर अप्लाई करते हो तो आपका जो टाइम रहने वाला है इधर 1 आवर रहने वाला है। ओके, तो 100 मार्क्स का जो एग्जाम रहेगा, और ये 4 जो है आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टॉपिक्स दे रखे हैं, जिसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और इसका वो वेटेज आपको दे रखा है। ओके, नेक्स्ट आपका टीयर 2 में है एसएएमटी के लिए ही खाली आप अप्लाई करते हो तो आपको दे रखा है कि कैंडिडेट जो है वो उनको मोटर व्हीकल चलाना आनी चाहिए, और जो है वो बेसिक नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज, और कुछ मिनिमल अगर डिफेक्ट्स आते हैं व्हीकल्स में तो उनसे जो है वो उनको टैकल करना जो है वो आना चाहिए। ओके, तो उसकी जो एग्जामिनेशन जो उसका जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स की एग्जाम यहाँ पे रहने वाली है। ओके, और टीयर 2 एमटीएस जनरल के लिए भी यही सेम क्राइटेरिया है। ओके, कि 50 मार्क्स की एग्जाम रहने वाली है और 1 आवर का जो टाइम है वो दिया जाएगा, और इसमें आप देख सकते हो कि 40% जो है वो एलिजिबल है। अगर आप कट ऑफ मार्क्स जो है वो 40% अगर आप टीयर 2 एग्जाम के ला देते हो तो आप इसके लिए एप्लीकेशन आप जो है वो क्वालिफाइड हो जाओगे। आपको 40% जो है यानी 50 का अगर आप देखते हो तो 20 मार्क्स जो है आपको इस एग्जाम में लाना पड़ेगा। तो आपको जो वो डिस्क्राइब किया इधर के जो टॉपिक्स जो वो क्या होने वाले हैं टेस्ट के लिए, कि इंग्लिश लैंग्वेज और खास करके कॉम्प्रहेंजन के लिए कि बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए, वोकेबुलरी है, करेक्ट ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, करेक्ट यूजेज वगैरह जो है ये सब दे रखा है, और एक पैराग्राफ जो है आपको लिखना पड़ेगा 150 वर्ड्स। ओके, तो इसमें आपको बोला गया कि अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपको 20 मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा, और नोट नीचे दे रखा है कैंडिडेट्स 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज वुड बी कॉल्ड फॉर टीयर 2 एग्जाम। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा एग्जामिनेशन फी जो है वो क्या रहने वाली है, तो इसको जो है वो 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया गया है। फर्स्ट जो है वो है आपकी एग्जामिनेशन फी जो कि है 50 रुपीज, और सेकंड जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है जो है 450 रुपीज। ओके, एंड टू बी पेड एज अंडर, और आपको जो है इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं कि ऑल कैंडिडेट्स यानी सब जो कैंडिडेट्स हैं उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो देने हैं। ओके, 450 रुपीज जो है वो देने हैं। अगर कोई मेल कैंडिडेट है, ओके, अब यहाँ पे
बात कर रहे हैं कि मेल कैंडिडेट है, अगर वो जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी से ताल्लुक रखता है, ओके, इन कास्ट कैटेगरी से अगर वो ताल्लुक रखता है, तो एग्जामिनेशन फी जो है इज एन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी उसे एग्जामिनेशन फीस भी देनी है और ये जो आरपीसी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो भी देना है। अब इसके रिगार्डिंग जो है वो कुछ यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं। ओके, एक्स सर्विसमैन अगर हुआ तो उसको जो है वो फी 50 रुपीज और 450 देना है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर हुए, ओके, तो उसको भी जो है वो 450 और 450 यहाँ पे देना है। बैंक चार्जेस अगर लगते हैं, एप्लीकेबल हैं तो लगता है। अब देख लेते हैं कि लोकेशन के बारे में क्या क्या है। तो ये कुछ आपको जो है वो लोकेशंस दे रखे हैं, कुछ सिटीज दे रखे हैं जहाँ पे ब्यूरोज जो है वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ओके, तो अगरतला में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बता देता हूँ कि अगरतला में जो है वो एसए और एमटीएस के लिए इतनी इतनी वैकेंसीज है। अब टोटल वैकेंसीज कितनी है जो है वो है 677। ओके, 677 टोटल वैकेंसीज है दोनों पोस्ट को मिला के, जिसमें जो एसए एमटी के लिए जो है, यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के लिए है, वो है 362, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जो है वो है 315। ओके, तो टोटल मिलके होती है 677। तो उसका यहाँ पे ब्रेकआउट दे रखा है कि ओबीसी के लिए कितनी है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस है, और टोटल वैकेंसीज यहाँ पे कितनी है, यूआर दे रखा है। ओके, तो ये पूरा टेबल जो है वो सिटी वाइज जो है वो दे रखा है कि सिटी वाइज इन दो पोस्ट के लिए जो है वो कितनी कितनी वैकेंसी कास्ट वाइज जो है वो दे रखी है। ओके, तो ये जो वीडियो था ये बनाया गया था आपके ये गवर्नमेंट जो वैकेंसीज के लिए, ओके, जो आईबी की तरफ से आया था उसके लिए। तो वीडियो कैसा लगा हो बताना, जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को जो है वो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं।